है दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे दोस्तों। देखिए, एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी, जी हाँ दोस्तों, 2021 में आ रही हैं, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालें। पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब आप जानते हैं ना कि एसएससी जीडी के अंतर्गत कई पोस्ट आते हैं, जैसे कि एनआईए हैं, एसएसएफ है, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल। इसको कोडिंग से डालना होता है। तो इस बार कैसे डालें कि आपका फ़ायदा रहेगा और कितना मार्क पे कौन सा पोस्ट मिलेगा और कौन से पोस्ट की ज्वाइनिंग जल्दी से हो जाता है और आसानी से हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस पोस्ट में ज़्यादा दिक्कत होता है, किस पोस्ट में नहीं होता है दोस्तों, सभी बातें इस वीडियो में बताएंगे। और इसी तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस को चूज करना है और डालना है, सीरियल बाय सीरियल जैसे बताएंगे वैसे ही, ठीक है। आगे आप की इच्छा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो देखिए दोस्तों, आप जब फार्म अप्लाई करेंगे, जी हाँ दोस्तों, जो फार्म अप्लाई करेंगे तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस आपको चूज करना होगा। जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच करके दिया होगा, ठीक है। तो उसमें आपको डालना होगा। तो पहले तो देखिए, पिछले बार में दूसरा कोडिंग डिकोडिंग था, इस बार में एनआईए को क्या कहा गया है, ए से दर्शाया गया है, कैसे दर्शाया गया है, एसएसएफ को किससे दर्शाया गया है, सीएसएफ को, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, सभी को कोडिंग दिया होता है। ये नहीं कि एनआईए एसएसएफ ऐसे भरेंगे, सबका कोडिंग दिया होगा। तो वो कोडिंग देख करके आप भरिएगा, ठीक है। उस कोडिंग को मतलब आप देख करके लाइन बाय लाइन भरिएगा कि किस तरह से। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि कट ऑफ का, तो सबसे अगर हाई मेरिट जाता है तो एनआईए का जाता है, ठीक है। एनआईए का सबसे हाई मेरिट जाता है, ठीक है। उसके बाद से एसएसएफ का जाता है, एसएसएफ और एनआईए का। और इसमें ज़्यादातर सीट नहीं होता है, कभी भी एनआईए एसएसएफ में ज़्यादातर सीट नहीं होता है। अगर उसके बाद से अगर हाई मेरिट का बात करें तो सीआईएसएफ का, उसके बाद एसएसबी का जाता है, उसके बाद से आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, थोड़ा इधर उधर करके सेम रहता है, ठीक है। बात को समझ गए होंगे, सबका सेम रहता है, थोड़ा इधर उधर करके। अगर हम आपको कितना मार्क का बताएं तो हम आपको मार्क को बता दिए कि कितना पे कौन सा पोस्ट होगा, तो सबसे हाईएस्ट नंबर पे होगा। अब देखिए कि 2018 के अंतर्गत देखने को मिला कि कहीं कहीं पे एनआईए को 98 नंबर, 99 नंबर पर भी मिला है। तो दोस्तों, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर है, ये नहीं है कि 98, 99 नंबर ये सब किए ही हैं। एसएसएफ वालों का भी मिला है। अगर देखिए, अगर आप कहेंगे कि सर 95, 96 पे किसी किसी को सीआरपीएफ ही मिला है, तो दोस्तों वहीं हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप जो भी पोस्ट डालेंगे वहीं पोस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद से अगर नंबर के अनुसार देखा जाए कि फिर इस पोस्ट में इसका सीट नहीं है इतने नंबर पे, तो फिर कौन सा पोस्ट डालें, ठीक। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये पोस्ट को मिलता है। अब मान लेते हैं कि सीआरपीएफ को ले लेते हैं। सपोज दैट सीआरपीएफ में 4 सीट हैं, ठीक है, 4 सीट हैं। सभी लोग पहले ही सीआरपीएफ को डाल दिए हैं, सभी लोग पहले ही सीआरपीएफ को डाल दिए हैं, ठीक है। और सभी का नंबर, किसी का 90, किसी का 85, किसी का 95 यानी 95, किसी का 91 नंबर है लगभग में, ठीक है। मतलब कि 97, 85, 99, 91 ऐसे भी नंबर हैं और वो सीआरपीएफ डाल दिए हैं। तो आप दूसरे नंबर पे सीआईएसएफ डाले हैं, तो नहीं, उनको सीआईएसएफ नहीं मिलेगा, पहले सीआरपीएफ ही मिलेगा, ठीक है। पहले उनको सीआरपीएफ ही मिलेगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये अपने इच्छानुसार जो पोस्ट डाले हैं वही सही है। ये कुछ ना कुछ देखकर, अपना फ़ायदा देखकर डाले हैं पोस्ट। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है, नहीं कि आप लोग उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो इसलिए अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और अगर ज्वाइनिंग का बात करें दोस्तों, तो देखिए सीआरपीएफ सबसे पहले ज्वाइनिंग कराते हैं। सबसे पहले अगर ज्वाइनिंग कराती है तो सीआरपीएफ, उसके बाद से बीएसएफ, उसके बाद से आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, और देर करती हैं तो ज़्यादातर सीआईएसएफ, और उसके बाद से ही एनआईए एसएसएफ ज्वाइनिंग देते हैं, ठीक है। तो एनआईए एसएसएफ का बाद में ज्वाइनिंग आता है और सीआईएसएफ का भी बाद में आता है। इन सभी पोस्टों से, इन एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल में लगभग में 1 महीना का अंतर होता है। लेकिन
मतलब ज्वाइनिंग में सीआरपीएफ का पहले आ गया तो उसके 1 महीने के अंदर ही सभी का आ जाएगा, लेकिन सीआईएसएफ ज़्यादा लेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी सब पोस्ट आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल ये सब क्या करते हैं कि बाहर में वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, जो डोजियर कहा जाता है उसका डोजियर का अंदर में ले जाएंगे, डॉक्यूमेंट जमा करेंगे ग्रुप सेंटरों में बुला करके, तब उसके बाद से आपको वेरिफिकेशन 2 महीने 3 महीना बाद आता है। लेकिन सीआईएसएफ क्या करता है कि अगर आपकी कागज़ में कोई भी दिक्कत है तो सीआईएसएफ पहले आपको वेरिफिकेशन कराता है, डोजियर जिसे कहते हैं, डोजियर का वेरिफिकेशन कराता है, तब आपका ज्वाइनिंग देता है। ठीक है, तो बाकी सब पोस्टों में से अंदर से आप लोग बाहर आ सकते हैं, लेकिन सीआईएसएफ का अगर एक बार वेरिफिकेशन हो गया तब से आपका कोई दिक्कत नहीं। एनआईए, एसएसएफ भी वैसे ही करते हैं। इसलिए इन तीनों में क्या होता है कि ज़्यादा थोड़ा देर देखने को मिल जाता है, 2 से 3 महीना 4 महीना देर होने को संभावना रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आप पूरा तो समझ ही गए कि कितना मार्क पे कौन मिलेगा, कौन पहले ज्वाइनिंग कराता है। लेकिन एक बात कि आप पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे कैसे। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस आप किस तरह से डालेंगे तो हम आपको बता रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप डालना चाहते हैं तो पहले में एनआईए डालिए, ठीक, उसके बाद से एसएसएफ डालिए, उसके बाद सीआईएसएफ, एसएसबी, और इसमें उसके बाद से असम राइफल डालिए। देखिए असम राइफल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि असम राइफल जो है कि इसमें आर्मी की भी सुविधा है। ठीक है, इसमें आर्मी जैसी सुविधा है और अर्धसैनिक जैसी भी सुविधा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी को अर्धसैनिक यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये अर्धसैनिक के साथ साथ इसमें सैनिक की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं। सब कैंटीन वैंटीन वगैरह वगैरह सब आर्मी जैसा भी मिलता है। तो असम राइफल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा है असम राइफल। लेकिन हम आपको बता दें कि सीआईएसएफ के बाद से असम राइफल भी डाल सकते हैं, एसएसबी भी डाल सकते हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ तब डालिए। लेकिन शुरुआती में ये जो एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल ऐसे डालिए। उसके बाद से आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ डालिए। और उसके बाद से हम एक बात कहना चाहेंगे, देखिए सभी का जो होता है चॉइस अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आप सीआरपीएफ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंफर्म है कि सीआरपीएफ ही हम लेंगे तो आपके मन में, हम तो बता दिए पहले ही कि ऐसे अगर आपको डालना है तो डालिए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, किसी भी स्टेट से हो, जनरल डिस्ट्रिक्ट से हो, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हो, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हो। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि आप यूपी के हैं या बिहार के हैं, लेकिन यूपी बिहार के हैं तो फिर भी उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जनरल डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, एसएससी के अंतर्गत वो सब डिस्ट्रिक्ट को मतलब कि लाइन बाई लाइन क्रमवार व्यवस्थित किया है और बताया है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, नक्सल में आते हैं, बॉर्डर में आते हैं कि जनरल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, तो उसके बाद से जो कट ऑफ बनता है वो इस डिस्ट्रिक्ट पे भी मतलब डिपेंड होता है। उम्मीद है कि आप समझ रहे हो कि ये डिस्ट्रिक्ट पे भी डिपेंड रहता है। तो आपको मार्क और पोस्ट से थोड़ा सा तो अंतर पड़ता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। हम आपको पहले ही बता दिए किस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय आप इन सभी का कोडिंग को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, नहीं तो ये गलती आपको सुधारने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, ये गलती आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। और उम्मीद है कि इस वीडियो का मकसद पूरा समझ गए होंगे दोस्तों। थोड़ा लंबी वीडियो है लेकिन इसमें बहुत ही सटीक जानकारी है। तो फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, बेस्ट ऑफ लक।